हाय एवरीवन, जय भारत। तो आज के कोर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्कस करेंगे जो मेनली प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते हैं, प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आपको जेई मेंस में, जेई मेंस के पेपर में। वो प्रॉब्लम मेनली आपको हाइट ऑफ एंटीना की बात की जाती है टीवी ट्रांसमिशन में, या फिर लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग अपने को ट्रांसमिटिंग एंटीना है और रिसीविंग एंटीना है, अगर उनकी एक की हाइट दे दी जाएगी और दोनों एंटीना के बीच की डिस्टेंस आपको मेंशन कर दी जाएगी तो दूसरे एंटीना की हाइट पूछी जाएगी अलोंग लाइन ऑफ साइट। ये सब कॉन्सेप्ट। एक मॉड्यूलेशन के ऊपर अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन में एक अपने पास बेस बैंड सिग्नल होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसको हम लोग कैरियर वेव के ऊपर इम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, उसके ऊपर बैठाते हैं। कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकती है। अपने को मालूम है कि फ्रीक्वेंसी पर वेव की इंटेंसिटी डिपेंड करती है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? तो हम लोग मॉड्यूलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं कि कैरियर वेव के ऊपर साइड बैंड सिग्नल को, हम लोग साइड बैंड की बात करें, हम लोग बेस बैंड सिग्नल की बात कर रहे हैं, बेस बैंड सिग्नल को हम लोग उसके ऊपर बैठाते हैं। जैसे अपने को साउंड सिग्नल हो गया, उस साउंड सिग्नल को उसके ऊपर बैठाया जाएगा और इसके बाद उसको सेंड किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग, वो कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट किया जाएगा, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा और फाइनली रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो मॉड्यूलेशन में होता क्या है, अपने पास। तो मॉड्यूलेशन की मैं बात करते हैं, एक बेस बैंड सिग्नल होती है जिसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है। इस सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना है अपने को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपने सिलेबस में, इसलिए मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूँ। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है, ये इस सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करेगा और यहाँ पर उसमें कैरियर वेव यहाँ पर इम्पोज करते हैं, दोनों को एक दूसरे, इस बेस बैंड सिग्नल को इस कैरियर वेव के ऊपर हम लोग बैठाते हैं। क्या करते हैं, इसके एम्पलीट्यूड में बैठाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दिया जाए। जो फाइनल अपने पास रिजल्ट आई हुई है वो कुछ आर साइन ऑफ ओमेगा सी टी है, जहां पर आर जो है वो इक्वल है, आर जो है वो क्या किया है हमने कि इस वाले के एम्पलीट्यूड में, सिंस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसलिए एम्पलीट्यूड में इस वाले सिग्नल को ऐड कर दिया है। एसी तो रहने ही दिया, एसी प्लस उसमें ऐड कर दिया एम ऑफ साइन ऑफ ओमेगा एम टी, ऐसा कर दिया। इसका मतलब अपने पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो हो गई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हो गई वो इक्वल हो जाएगी। ध्यान देंगे अगर आप, तो आर की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, ए सी प्लस ऑफ ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी, ऐसा हो जाएगा। इसी को ध्यान दिया जाए, आप ध्यान देंगे इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वाई एम जो हो गई अपने पास वो इक्वल हो गई ए सी प्लस ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी। ये तो आर की वैल्यू थी, यहां से इसमें मल्टीप्लाई करना है अपने को साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ये वाला साइन ऑफ ओमेगा सी टी यहां पर तो आएगा ही, तो ये साइन ऑफ ओमेगा सी टी हो गई। आगे ध्यान दे, इसी में मैं क्या कर सकता हूं कि AC को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस ए एम बाई ए सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। और इस वाले टर्म को हम लोग नाम दे देते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफाइन किया गया है AM डिवाइड बाई AC, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। क्लियर है? ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसका मॉड्यूलेशन करना है अपने को, ये फाइनल रिजल्ट है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इससे हम लोग इसका फिर से डीमॉड्यूलेशन करेंगे, तब ये अपने को हम लोग इस सिग्नल को फिर से रिट्रीव कर सकते हैं, फिर से उसको हम लोग गेन कर सकते हैं, इस वाले सिग्नल को, बेस बैंड सिग्नल को। तो इसको हम लोग डिफाइन कर दिया क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्लियर है? तो यहां से इसको लिखा जा सकता है कि वाई एम जो हो गई वो ए सी मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी रहने दिया, प्लस ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम ए हो गया, तो एम ए सी साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। को जरूरी नहीं कि साइन का ही फंक्शन हो, कॉस का भी फंक्शन अपने को दिया जा सकता है, अपने को तो सॉल्व करने आ ही जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा इसको, ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ऑफ एम ए सी डिवाइड बाई 2 कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 साइन ए इंटू साइन बी है, इसका मतलब कॉस वाला फंक्शन आ जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी टाइप का, तो
तो कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस कॉस ऑफ, देख लेता हूं मैं, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी टाइप का। देखो तो सॉल्व करते पर आएगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, साइन वाला ऐड हो जाएगा, कॉस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सही लिखा है। तो अपने पास इक्वेशन जो आ गई है, अपने पास इक्वेशन जो आ गई वो ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ये समझ में आया ना। क्या करना होगा अपने को, कॉस ऑफ कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम टी आएगा। इधर लिखने जाएंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगी, वो दोनों आउट ऐड हो जाएंगे और कॉस वाले टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बचेगी, ध्यान दिया जाए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम ए इंटू ए सी बाई टू, ये कॉस का फंक्शन रहेगा, कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस एम ए सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ध्यान देंगे यहाँ पर अपने पास तीन फ्रीक्वेंसी आई गई है। अपने पास हमने यहाँ पर ओमेगा सी यूज किया था और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाइनल रिजल्ट जो आया अपने पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो आया अपने पास, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी आई, तीन फ्रीक्वेंसी आ गई। कौन कौन सी, एक तो ओमेगा सी आ गई, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम आ गई। ध्यान दे यही लिखा गया है कि वाई एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन्स थ्री फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, एफ सी माइनस एफ एम कंटेन करता है और एफ सी प्लस एफ एम कंटेन करता है। एफ एम क्या है, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, जिस सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना है उस सिग्नल की ये वाली फ्रीक्वेंसी एफ एम हमने लिखी हुई है। ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग लोअर साइड बैंड बोलते हैं और इसको हम लोग अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर इस फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करूं तो कुछ ऐसा हो गया अपने पास, ये अपने पास अगर ओमेगा सी है, ये अपने पास ओमेगा सी है, तो ये वाली ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम हो गई, या एफ सी माइनस एफ एम लिख सकते हैं, और ये वाली ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। सर ध्यान देंगे डायग्राम जो ड्रॉ किया है मैंने, इसकी लेंथ जो ड्रॉ की है वो ज्यादा ड्रॉ की है क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है, एसी के इक्वल इसकी एम्पलीट्यूड, जबकि इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, एम ए इंटू ए सी बाई टू। सिंस एम ए की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम आएगी और साथ साथ ये ए सी बाई टू भी है, लेकिन इन दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है। कितनी कितनी एम्पलीट्यूड है, एम ए सी बाई टू और एम ए सी बाई टू है, यानी कि अपने पास तीन एम्पलीट्यूड भी आएगी। कौन सी, इसकी एम्पलीट्यूड अगर एसी आ रही है तो इसकी एम ए सी बाई टू आएगी। एम ए क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, एम ए सी बाई टू आएगी। समझ में आ रहा है क्या, इसको हम लोग लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, इसको अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बैंड विड्थ की बात करेंगे, बैंड विड्थ जो हो जाएगी अपने पास ये वाली बैंड विड्थ हो जाएगी। इन दोनों साइड बैंड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ। ये बैंड विड्थ जो आ जाएगी अपने पास वो क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है ये बैंडविड्थ हो गई। ये बैंडविड्थ यहाँ पर डिफाइन किया है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा वही इक्वल हो जाएगा। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ एफएम के इक्वल हो जाएगी। एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैं बार बार बोल रहा हूं। ध्यान देंगे अगर अपने पास कैरियर वेव वैरी कर रहा है, अगर कैरियर वेव वैरी कर रहा है किसी मैक्सिमम से किसी मिनिमम के बीच में, तो उस केस में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगी वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाय वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम के इक्वल होगी। अब ध्यान देंगे इसके पास भी कुछ एम्पलीट्यूड है, इसके पास भी कुछ एम्पलीट्यूड है, इसके पास भी कुछ एम्पलीट्यूड है। साइड बैंड पावर की बात करेंगे, इसकी पावर की बात करेंगे अगर हम इन दोनों की, तो ये साइड बैंड पावर जो होती है वो हाफ इंटू एम ए स्क्वायर इंटू कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव की पावर के इक्वल होती है 1/2 एम ए स्क्वायर इंटू कैरियर वेव की पावर के इक्वल। टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर में ये कैरियर वेव की भी पावर, ध्यान देंगे 3 फ्रीक्वेंसी आई है, 3 वेव का एम्पलीट्यूड आया हुआ है, एक एसी वाला भी आया, एक ये वाला भी आया और एक ये वाला भी आया हुआ। तो टोटल पावर लिखेंगे एएम वेव में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में, तो ये पावर ऑफ कैरियर वेव इंटू 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। ये अपने पास मोस्टली जो मॉड्यूलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि जैसे कंसीडर कीजिए कि अर्थ दी गई है, अर्थ के
ऊपर में दो टावर हमने कंसीडर किया हुआ है, एक ट्रांसमीटर टावर है, ट्रांसमिटिंग टावर है, और एक रिसीविंग टावर है। इसकी हाइट एच टी मानी हुई है और इसकी हाइट एच आर मानी हुई है। और लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम करनी है तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना अलोंग लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है ये जो इसी लाइन के लॉन्ग ट्रेवलिंग की बात हो रही है, कम्युनिकेशन सिग्नल की इसी लाइन के लॉन्ग ट्रेवलिंग की बात हो रही है। तो ये डी मैक्सिमम जो आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ 2r इंटू एच ऑफ टी। एच ऑफ टी क्या है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर, और एच ऑफ आर क्या है, हाइट ऑफ रिसीविंग टावर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, इसके इक्वल ये आती है। सिमिलरली रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, जैसे मान लीजिए कि अर्थ कंसीडर किया है हमने, इसके ऊपर एक टावर कंसीडर किया हमने जिसकी हाइट h के इक्वल है अर्थ के सरफेस से, तो इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन जो होती है वो d इक्वल टू रूट ऑफ 2RH है। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एच क्या है, हाइट ऑफ एंटीना है। इसी के ऊपर प्रॉब्लम अभी तक जो भी पूछे गए हैं, इसी के ऊपर प्रॉब्लम। हाँ, अपने को स्पेस वेव प्रोपगेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वेव के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेव किस में यूज किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दी गई है। उस टाइप के प्रॉब्लम की बात हम लोग नहीं करेंगे, आप उसका कॉन्सेप्ट एक बार रीड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या कौन सी जगह पर क्या यूज की जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो देखते हैं। तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 में ध्यान दिया जाए, क्या बोला गया, फॉर 100% मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन में बोला गया कि मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, 100% मॉड्यूलेशन। इसका मतलब एम ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए, एम ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। द पावर कैरिड बाय साइड बैंड इज गिवन बाय, P जो दिया गया है वो टोटल पावर है, तो साइड बैंड का पावर क्या होगा, ध्यान देंगे। साइड बैंड पावर मैंने क्या लिखा है अभी, साइड बैंड पावर जो होती है 1/2 ma² इंटू पावर ऑफ कैरियर वेव। और पावर ऑफ कैरियर वेव क्या होती है, पावर टोटल क्या होती है, पावर टोटल जो होती है वो होती थी अपने पास पावर ऑफ कैरियर वेव इंटू 1 + ma²/2। अभी हमने डिस्कस किया था, देख लेते हैं एक बार फिर से। ये सारा कुछ मालूम है अपने को, वैल्यू पुट कर देते हैं। एम ए की वैल्यू कितनी है, एम ए की वैल्यू कितनी है, एम ए की वैल्यू अपने पास 1 है, तो ये PC/2 हो गया, साइड बैंड पावर PC/2 हो गई। अपने को क्या पूरा करना है, द पावर कैरिड बाय साइड बैंड, पावर कैरिड बाय साइड बैंड ही पूछी जा रही है। टोटल पावर अगर P है तो कैरियर वेव की पावर में क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ साइड बैंड इंटू 1 + ma की वैल्यू 1 है तो 1/2 हो गया। ये सॉल्व करेंगे, टोटल पावर P है 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ साइड बैंड इंटू ये 3/2 हो गई। ये 2 को खा गया, पावर ऑफ साइड बैंड जो आ गई, यही तो पूछी जा रही है कि टोटल पावर का 1/3 ये होगा। समझ में आ रहा है, ये 1/3 पावर जो टोटल पावर का ये साइड बैंड पावर जो होगा 1/3 होगा, अगर 100% मॉड्यूलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बोला गया कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इफ एन ऑडियो सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड 1/2, ऑडियो सिग्नल दिया गया है यानी कि साउंड सिग्नल की बात कीजिए जिसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, हाफ ऑफ द कैरियर एम्पलीट्यूड। कैरियर एम्पलीट्यूड कुछ एसी रही होगी, मान लेते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछी जा रही थी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती कितनी है, AM डिवाइडेड बाई AC के इक्वल होती है। AM क्या था अपने पास, बेस बैंड सिग्नल, मेनली वो साउंड सिग्नल की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर वो बेस बैंड सिग्नल साउंड सिग्नल दिया गया है। क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि AM जो है वो हाफ ऑफ द AC होनी चाहिए, कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड की हाफ के इक्वल होनी चाहिए। तो AM/AC कितनी आ गई, ये तो 1/2 आ गई। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 0.5 हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ MA विल द टोटल पावर पर साइकिल बी मैक्सिमम इन मॉड्यूलेटेड वेव। तो पावर टोटल क्या होता है, पावर टोटल होता कितना है, ये होता है पावर ऑफ कैरियर वेव इंटू 1 + ma²/2, यही ना। और इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है, इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है।
तो पावर ऑफ कैरियर वेव तो फिक्स है, अपने को पूछी क्या गई है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछी गई है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब एमए की वैल्यू, तो एमए की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, मैक्सिमम एमए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम एमए तो 1 हो सकता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है एमए की वैल्यू। इसका मतलब एमए जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 100% मॉड्यूलेशन होना चाहिए। 100% मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो बी की वैल्यू, ऑप्शन जो आ जाएगा अपने पास बी आ जाएगा। कभी भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, माइंड में रखेंगे हमेशा ही। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा ही 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला एक सर्किट डायग्राम दी गई है ऑफ एन एम डी मॉड्यूलेटर है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में मॉड्यूलेटर नहीं है, ये डी मॉड्यूलेटर है। इसका मतलब पहले मॉड्यूलेशन हो चुका है, इसके बाद जो मॉड्यूलेशन में क्या किया होगा हमने उसमें कैरियर वेव और बेस बैंड सिग्नल, साउंड सिग्नल को दोनों को कंबाइन किया होगा, सुपर इम्पोज किया होगा, और उसको हमने कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसफर किया होगा ट्रांसमीटर के थ्रू। क्लियर। और इसके बाद रिसीव करने के बाद फिर से उससे अपने को डेटा को रिट्रीव करना है, बेस बैंड सिग्नल साउंड सिग्नल को फिर से जो निकालना है अपने को, समझ में आ रहा है। तो बेस बैंड सिग्नल को बाहर करना है, तो बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होती है कम होती है और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसका मतलब कैरियर वाले वेव को क्या करना होगा, अपने को बाहर करना होगा, और इसके बाद वाला जो भी वेव होगा उसको आगे भेजना पड़ेगा। कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव को बाहर करना होगा और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव को रोक लेना होगा, यही ना, रोक करके रख लेना होगा। तो क्या करना होगा, अपने को हाई फ्रीक्वेंसी को रोक लेना है, यहीं पर रोक लेना है, मतलब कि आगे नहीं जाने देना है उसको यहीं पर। तो क्या करते हैं कि कैपेसिटर पैरेलल में यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आउटपुट जो चाहिए वो आउटपुट कैसी चाहिए अपने को, कम फ्रीक्वेंसी वाले, और यहाँ पर क्या करना होगा, अपने को रोक करके रखना होगा। तो रोक करके किसको रख लेंगे ये यहाँ पर, यानी कि इधर करंट जो जानी चाहिए, इधर जो करंट जानी चाहिए वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट जानी चाहिए, और इधर जो करंट जानी चाहिए वो लो फ्रीक्वेंसी वाली करंट जानी चाहिए, आई लो फ्रीक्वेंसी, और यहां पर आई हाई फ्रीक्वेंसी वाली जानी चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली तभी जाएगी सिंस कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की अगर करंट की, अगर इसकी जो रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है 1/ओमेगा XC जो होती है, अगर उसकी वैल्यू कम हुई तो मोस्ट ऑफ द करंट इधर से ही पास करेगा। मोस्ट ऑफ द पावर किसके पास है, कैरियर वेव के पास ही मोस्ट ऑफ द पावर है, तो मोस्ट ऑफ द करंट यहीं से पास करेगा। इसका मतलब XC जो होनी चाहिए वो जितना कम हो सकता है R से उतना कम होना चाहिए। तो यहां से XC का मतलब 1/ओमेगा C इज मच लेसर देन R, और यहां से मैं लिख सकता हूं कि 1/ओमेगा का मतलब क्या, 2πfc इज मच लेसर देन R। तो यहां से लिख सकता हूं कि 1/f इज मच लेसर देन 2πRC। सही। तो यहां से क्या आ जाएगा कि f इज मच ग्रेटर, अच्छा RC की बात की गई है ना, RC की बात की जा रही है यहां पर, तो क्या आ जाएगा कि RC इज मच ग्रेटर देन 1/f। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, RC इज मच ग्रेटर देन 1/f होनी चाहिए, ऑप्शन डी आ जाएगी अपने पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। बोला एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव दिया गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ध्यान दिया जाएगा, ये YAM टाइप का दिया गया है, YAM जैसा दिया गया, ये YAM दिया गया है, VM लिख दिया गया उसको, इस टाइप का दिया गया। ध्यान देंगे ये एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या किया गया है, इस तरह से पुट कर दिया गया। तो YAM जो लिखा गया उसको पहले मैं लिख देता हूं ऐसा, ये तो पहले 5 हो गया, प्लस ऑफ 5 इंटू 0.6 ये 3 हो गया, कॉस ऑफ 6280 इंटू t इंटू साइन ऑफ 211 इंटू 10⁴t। ध्यान देना है अपने को, ऐसा ही करते थे हम लोग। YAM जो लिखते थे R लिखते थे, इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT लिखते थे, जहां पर R को हमने लिखा हुआ था AC प्लस AM साइन ऑफ ओमेगा MT इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT। अगर आप ध्यान दिया जाए तो क्या फाइंड करना अपने को, मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर रेस्पेक्टिवली। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स आर, मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बतानी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं, ध्यान दिया जाए। पहले तो म्यू की बात करते हैं, म्यू नहीं, यहाँ पर मैं MA लिखूंगा, MA से डिनोट कर रहा हूँ। MA कितना है,
3 डिवाइड बाई 5 है क्या 0.6, डायरेक्टली यहाँ से भी सोच सकते थे ये 0.6 है। AM डिवाइड बाई AC को ही हम लोग MA लिखते थे। MA को ऐसा भी डिफाइन किया था हमने, ये भी डिफाइन किया था, ध्यान देंगे, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइडेड बाई V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम भी डिफाइन किया गया था। अगर आप यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, ध्यान देंगे आप, मैं बोल सकता हूँ कि YAM जो आएगी, YAM की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो M, ऐसा लिख देता हूँ, AM प्लस म्यू टाइम्स ऑफ AC, और मिनिमम वैल्यू लिखनी है तो क्या करना होगा अपने को मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए AM माइनस ऑफ म्यू AC करना पड़ेगा। ध्यान देंगे AC प्लस AM से ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा AC प्लस म्यू AM करना पड़ेगा ना, AC करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ वाला AM करना पड़ेगा। ध्यान दे यहाँ पर कैसे यहाँ पर सर लिख दिया आपने, ध्यान दे यही वाली वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन ऑफ ओमेगा MT मैक्सिमम हो। तो ये YAM मैक्सिमम कब होगा, YAM मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, खुद से देख सकते हैं, ये AC प्लस ऑफ AM आएगी, और मिनिमम कितनी होगी, YAM मिनिमम कितना होगा, ये खुद से देख सकते हैं आप कि ये AC माइनस AM के इक्वल होगा, खुद से देख सकते हैं, यही वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो कितनी आ जाएगी, AC मालूम है क्या आपने को, AC कितना है, कंपेयर किया है हमने, तो AC की वैल्यू 5 है। म्यू को मेरे को MA लिखना चाहिए, म्यू मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ध्यान देंगे ये MA लिखना चाहिए, MA म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो 5 प्लस ऑफ कितनी वैल्यू लिख दो, ध्यान दो, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6, M की वैल्यू 0.6 दी गई है, इनटू AC प्लस AM डायरेक्टली ऐड कर दूं ना, AC प्लस AM डायरेक्टली यहाँ से अपने को मालूम चल रहा है, AC प्लस AM डायरेक्टली कर देना है, AC प्लस AM डायरेक्टली कर देना है अपने को, AC प्लस AM डायरेक्टली कर देना है। ये वाली इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, अगर अलग से यूज करना चाहे तो यूज करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली ही यूज कर लेते हैं यहाँ से कि YAM मैक्सिमम जो आएगी अपने पास वो कितनी आ जाएगी, AC प्लस AM, AC कितना है 5 है, AM कितना है 3 है, इक्वेशन जो लिखा है हमने 5 और 3, तो 5 प्लस 3 हो जाएगी, ये 8 वोल्ट हो जाएगा। और मिनिमम की बात करेंगे YAM मिनिमम, ये कितनी आ जाएगी, ये 5 माइनस 3 जो कि 2 वोल्ट हो जाएगी। तो 2 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में वेरी करेगा, ये तो होगा नहीं, 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है। ये भी ऑप्शन हो सकता है 5 वोल्ट से 8 वोल्ट, 3 वोल्ट से द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स आर, तो अपने को ये वाला ऑप्शन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि यही नज़दीक में है 2 वोल्ट के। ऑप्शन बी की बात करेंगे, 2 वोल्ट से कम नहीं हो सकता है, 2 वोल्ट से कम नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में वेरी करे, 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में, लेकिन अपने को ये वाला ऑप्शन मेंशन करना चाहिए क्योंकि इसी के पास में ज़्यादा नज़दीक में है आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से प्रॉब्लम आगे और भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम में बोला गया है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, अपने सिलेबस में ही सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर दिया गया अपने को, कैरियर वेव दिया गया है, कैरियर वेव की यानी कि ये सिटी दिया गया है 4 साइन, यानी कि अपने को एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव मालूम हो गई कितना 4, वाइल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन करना है उसकी अपने को एम्पलीट्यूड दी गई है, अपने को AM मालूम हो गई कितनी 2। ओके, आगे अपने को ओमेगा सी मालूम है, ओमेगा सी कितना है, ओमेगा सी देख ध्यान दे, ये 20,000 पाई है, ओमेगा टी होती है ये 20,000 पाई है, ओमेगा सी मालूम है तो ओमेगा सी को लिख सकते हैं 2 पाई FC, ये हो जाएगी 20,000 पाई, तो अपने को FC मालूम हो गई, ये पाई से पाई गायब हो गया, ये 10,000 हो गई FC की वैल्यू। वैसे ही AM की वैल्यू मालूम है अपने को, ओमेगा M मालूम है कितना, ये 2000 पाई T दिया गया है, 2000 पाई दिया गया है, तो FM कितनी हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 1000 आ जाएगी। सही है। अपने को क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, अपने को वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब MA जो कि AM डिवाइडेड बाई AC के इक्वल होती है, AM दिया गया है 2 और AC दिया गया है 4, तो ये 1/2 जो कि
5 हो जाएगी। तो ऑप्शन अपने पास या तो ए ऑप्शन हो सकता है या तो डी ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जो होती है, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एलएसबी जो होती है वह एफ सी माइनस एफ एम के इक्वल होती है। और अगर अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो एफ सी प्लस एफ एम हो जाएगी। और कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एफ सी के इक्वल होती है। तो वैल्यू पुट किया जाए अगर, तो एफ सी जो है वो 10,000 है, यानी कि 10 किलो हर्ट्ज, और एफ एम जो है वो 1 किलो हर्ट्ज है। तो अपने पास इक्वेशन आ गई फाइनली कि 9 किलो हर्ट्ज लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया एक मैसेज सिग्नल दिया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी दी गई अपने को। मैसेज सिग्नल ध्यान देंगे, यानी कि इसी सिग्नल को सेंड करना, यानी कि यही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है 100 मेगा हर्ट्ज, यानी कि अपने को एफ एम दी गई है। कितनी दी गई है? 100 मेगा, यानी कि 10⁸ हर्ट्ज दी गई है। आगे बोला गया कि पीक वोल्टेज इसका 100 वोल्ट है, यानी कि इसकी एम की वैल्यू कितनी है? वो 100 वोल्ट है। इज यूज टू एग्जीक्यूट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑन ए कैरियर वेव। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है, एफ ऑफ कैरियर वेव दी गई अपने को 300 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। एंड पीक वोल्टेज जिसकी अपने को दी गई है एसी की वैल्यू कितनी? ये 400 दी गई है, 400 वोल्ट। तो क्या बोला गया है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फिर से मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती कितनी है? वो तो एम बाई ए सी के इक्वल होती है। एम कितना है सर? वो 100 है, तो 100 डिवाइड बाई 400 हो गई। आंसर आ गई अपने पास 1/4, इसका मतलब 0.25। तो ऑप्शन या तो सी या तो डी। आगे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द टू साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बैंड विड्थ की बात की जा रही है। लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस की बात की जा रही है। इसका मतलब बैंड विड्थ पूछी जा रही है। तो बैंड विड्थ कितनी होती है? अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर लिया जाए। अपर साइड बैंड जो होती है वो एफ सी प्लस एफ एम होती है, और लोअर साइड बैंड एफ सी माइनस एफ एम होती है। सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एफ एम आ गई, और एफ एम की वैल्यू मालूम है अपने को 10⁸ हर्ट्ज। इसका मतलब 2 × 10⁸ हर्ट्ज हो जाएगी बैंड विथ। इसका मतलब साइड बैंड फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना? 2 × 10⁸ हर्ट्ज। सी ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। क्या बोला गया? एक सिग्नल दिया गया, कौन सा? ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको ट्रांसमिट करना है किसका यूज करके? वी नॉट साइन ओमेगा नॉट, ये वाली कैरियर वेव दी गई है। तो करेक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की ध्यान देंगे। ऐसा हमने डायग्राम सोचा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है अगर, तो यहाँ पर हम लोग बेस बैंड सिग्नल या हम लोग जिस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है उसको हम लोग यहाँ सेंड करते हैं। वो कितनी है? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं किसको? यहाँ पर अप्लाई करते हैं कैरियर वेव को। वो कितनी है? वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। और यहाँ पर अपने पास आती थी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसकी इक्वेशन हम लोग आर साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी लिखते थे। तो जहां पर आर की वैल्यू क्या लिखते थे? ऐसा लिखते थे लोग, ध्यान दिया जाए कि वाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो आती थी वो आती थी, इसकी एम्पलीट्यूड में इसको हम लोग ऐड कर देते थे। तो वी नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। यहां से सॉल्व कर लिया हमने। वी नॉट साइन ओमेगा नॉट टी आ गया, प्लस ऑफ ए, इसको लिख लिया साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसा लिख दिया हमने। इसी को लिख सकता हूं मैं, ये वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी ऐसा रहने दिया, प्लस ऑफ इसको लिख सकता हूं a/2 कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब साइन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा इंटू टी। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं। प्लस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा नॉट प्लस ऑफ ओमेगा इंटू टी। ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन ओमेगा नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहां पर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी
दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस वाले कैंसल आउट हो जाएंगे, कॉस का ओमेगा नॉट टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सी हो जाएगी, देखा जाए इसको कंपेयर किया जाए, वी नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ए बाई टू साइन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी प्लस ए बाई टू, यानी कि ए ऑप्शन अपने पास आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा अपने पास ये क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिर्फ अपने को मैथमेटिक्स करनी है थोड़ी बहुत, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री करनी है। यहाँ पर क्या करना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल फाइंड करनी है, तो एम्पलीट्यूड में जो भी इस कैरियर वेव की जो एम्पलीट्यूड है उसमें इस वाले को ऐड कर देना है और सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन में बोला गया है 9th में लाइन ऑफ साइट की बात की गई है, लाइन ऑफ साइट की बात की गई, यानी कि अगर अपने पास ये अर्थ दी गई है, इसके ऊपर दो हम लोग कंसीडर किया जाए एंटीना, तो अपने को लाइन ऑफ साइट के अलोंग सेंड करना है, लाइन ऑफ साइट के अलोंग सेंड करना है और इसकी हाइट की वैल्यू बतानी है, इसकी हाइट बतानी है अपने को, इसकी हाइट मेंशन करनी है, इसकी हाइट कितनी होगी, ये अर्थ दी गई है। तो अपने को मालूम है कि हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो लेंथ होती है, क्या बोला गया कि मिनिमम हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये वाले ट्रांसमिटिंग एंटीना है एच टी, इसकी हाइट मान ली गई है, और ये रिसीविंग एंटीना है जिसकी हाइट एच आर मान ली गई है। तो अपने को मालूम है कि डीएम जो होती है, डी मैक्सिमम, दोनों एंटीना के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है रूट ऑफ 2h इंटू 2r इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस रूट ऑफ 2r इंटू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। डी मैक्सिमम दिया गया है क्वेश्चन में अपने को, क्या डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर यानी कि 50 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया गया है, इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू आर की वैल्यू दी गई है अपने को, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस ऑफ रूट ऑफ 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना कितनी दी गई है, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना 70 मीटर दी गई है ये। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना 32 मीटर आ जाती है, आपको सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन करनी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में बोला ये कैरियर वेव दी गई है इज मेड टू वेरी बिटवीन 160 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। ध्यान देंगे कैरियर वेव वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, V मैक्सिमम कितना है वो 160 वोल्ट है और V मिनिमम कितनी है वो इक्वल है 40 वोल्ट के। तो फाइंड करना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होती है, अगर वेरी कर रहा है कैरियर वेव तो उस केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होती है V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइडेड बाई V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम होती है। तो V मैक्सिमम कितना है 160 माइनस ऑफ 40 डिवाइड बाई 160 प्लस ऑफ 40, ये 120 डिवाइड बाई 200 3/5, इसका मतलब 0.6 हो जाएगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्लियर है क्या, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया अपने को। इस टाइप के और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए हम लोग। क्वेश्चन में बोला कि टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ ए टीवी ट्रांसमिशन टावर, इसकी हाइट के साथ बताना है अपने को, क्या हाइट करना पड़ेगा। तो अगर अपने को मालूम है कि किसी भी टीवी ट्रांसमिशन की अगर हम लोग रेंज की बात करें तो क्या होती है वो रूट ऑफ 2 इंटू रेडियस इंटू हाइट ऑफ टावर, रूट ऑफ 2RH हो जाती है। डी की वैल्यू रूट ऑफ 2RH, जैसे हमने डिस्कस किया था, अभी हमने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर आपको याद है ये कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया गया था, इस टाइप से ये वाली वैल्यू हमने डिस्कस किया था। रूट ऑफ 2RH होती है रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं जब हम लोग, तो उसकी रेडियस, उसकी जो रेंज होती है, रेंज की वैल्यू जो होती है वो रूट ऑफ 2RH होती है। अपने को क्या करना है कि रेंज की वैल्यू को डबल करना है, टू डबल द कवरिंग रेंज, रेंज की वैल्यू को डबल करना है। तो इसकी हाइट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ये वाला डबल हो गया, यानी कि डी डैश जो हो गया वो 2 टाइम्स ऑफ डी हो गया। तो एच डैश की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ एच करना पड़ेगा, 4 टाइम्स उसकी हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सिंपल सा प्रॉब्लम था ये भी, सिर्फ अपने को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का क्वेश्चन, ध्यान देंगे अपने को मैक्सिमम वोल्टेज 8 वोल्ट दी गई और मिनिमम वोल्टेज 8 वोल्ट दी गई है। इसका मतलब जो वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन जो हो रहा है, ध्यान दिया जाए अपने को
क्या वेरिएशन कर सकते हैं हम लोग कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स में डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 10 प्लस 8, 10 माइनस 8 2 हो गई, 2 डिवाइड बाई 18 यानी कि 1/9 जैसी हो गई। 1/9 का मतलब 0.1 जैसा हो गया, 0.1 जैसा हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। 8 मिनिमम हो रहा है और 10 मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब वेरिएशन क्या हो रही होगी 9 प्लस माइनस 1 हो रहा होगा। क्या 9 प्लस माइनस 1 हो रहा होगा। 9 कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होगी और 9 कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड होगी और 1 जो होगा वो बेस बैंड सिग्नल की एम्पलीट्यूड होगी। आगे दिया गया अपने को टाइम पीरियड ध्यान देंगे 100 माइक्रोसेकंड और ये 8 माइक्रोसेकंड, सही है। 100 माइक्रोसेकंड यानी कि 9 जो है अपने को मालूम है कि AC जो है वो AC जो है यहाँ से मालूम चल गया अपने को कि AC जो है वो 9 है और AM जो है AM क्या है, आगे और भी इसमें ध्यान दिया जाए। अपने को ये भी मालूम चल गया कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी ओमेगा की जो वैल्यू होगी कैरियर वेव की वो 2.5 पाई इंटू 10⁵ होगी और ओमेगा मॉड्यूलेटिंग की जो होगी वो 2 पाई इंटू 10⁴ होगी। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाले टाइम पीरियड से हम लोग फाइंड कर लेंगे। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगी। ये कैरियर वेव ये वाली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की होगी और ये वाली कैरियर वेव की होगी। अपने को ये भी मालूम हो गया। यानी कि ऑप्शन जो हो सकता है, ध्यान देंगे, ये वाला ओमेगा सी इसके अंदर में आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ओमेगा एम है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है सी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है। अब इसमें सोचा जाए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। AC जो है 9 हो सकती है क्या, AC की वैल्यू 9 हो सकती है क्या। कैरियर वेव की बात करें अगर हम लोग तो कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड कितनी होगी 9 प्लस में हो सकता है 1 या 1 प्लस 9 हो सकता है, ये सोचना है अपने को। यहाँ पर 9 आएगा या 9 यहाँ पर आएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कैरियर वेव की बात कर रहे हैं, कैरियर वेव की बात कर रहे हैं। तो कैरियर वेव में AC की वैल्यू जो वेरिएशन हो रहा है, ध्यान देंगे अगर हमने जो लिखा हुआ था YAM जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था AC प्लस ऑफ AM साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा MT ऐसा लिखा हुआ था, इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT ऐसा लिखा गया था क्या। तो इसमें ध्यान देंगे कि ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कितनी AC प्लस AM जो है ये मैक्सिमम कितना है, ये 10 है और मिनिमम AC माइनस AM जो है वो 8 के इक्वल है। तो AC और AM की वैल्यू मालूम हो गई क्या कि यहाँ से मालूम चल गया कि AC जो होगा वो 9 होगा और AM जो होगी वो 1 होगी, AM जो होगी वो 1 होगी। तो यहाँ से क्या आ गई अपने पास AC की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तो 9 प्लस ये वाला ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 प्लस 9 नहीं, 9 प्लस 1 टाइप का आएगा अपने पास। आगे देखा जाए प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये समझ में आ गया अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या बोला गया, एक टीवी ट्रांसमिशन टावर दिया गया जिसकी हाइट 140 मीटर दी गई है एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 40 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ पर डी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी मैक्सिमम क्या होती है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, रूट ऑफ 2r इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर प्लस रूट ऑफ 2r इंटू हाइट ऑफ रिसीविंग टावर। जब लाइन ऑफ साइट मोड की बात करते हैं अपने को सारी वैल्यू दी गई है, डी की मैक्सिमम वैल्यू मालूम हो जाएगी। शायद आप सॉल्व करेंगे तो ये 65 किलोमीटर जैसी आ जाती है। अब सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू दी गई है। हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर कितनी दी गई है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर दिया गया है अपने को 140 मीटर, ये वाला 140 दिया गया है और हाइट ऑफ रिसीविंग टावर भी दिया गया अपने को 40 मीटर दिया गया है। तो अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोला कि नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट स्टेशन बनाना है, अपने को ब्रॉडकास्ट स्टेशन बनाना है। तो जब भी ब्रॉडकास्ट स्टेशन बनाएंगे तो कैरियर वेव वहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी, अपने को वहां पर बेस बैंड सिग्नल अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेस बैंड सिग्नल और कैरियर वेव जब अप्लाई करेंगे तब तो सेंड करेंगे उसको हम लोग। तो अपने को ध्यान दिया जाए कितनी रेंज दी गई है, अपने को कहां से कहां तक रेंज कंसीडर करना है, 300 किलो हर्ट्ज का रेंज कंसीडर करना है कि ये 300 किलो हर्ट्ज है। लेकिन जब हम लोग कैरियर वेव और
बेस बैंड सिग्नल को जब कंबाइन करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो अपने को एक फ्रीक्वेंसी की रेंज आती है जिसको कि लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। LSB और USB ये जो होती है ये FC माइनस FM होती है और ये FC प्लस FM होती है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 15 किलोहर्ट्ज। तो ये बैंड का डिफरेंस मालूम हो गया अपने को कि डेल्टा बैंडविड्थ जो हो जाएगी, बैंडविड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15 इंटू 2 FM आ जाएगा 30 किलोहर्ट्ज। लेकिन 30 किलोहर्ट्ज का अपने को 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये 30 किलोहर्ट्ज का एक हो जाएगा ब्रॉडकास्ट स्टेशन, फिर दूसरा स्टेशन ये 0 से 30 तक हो गया, फिर 30 से 60 तक हो जाएगा, फिर 60 से 90 तक हो जाएगा, 90 से 120 तक हो जाएगा। इस तरह से कितना ब्रॉडकास्ट स्टेशन बन जाएगा, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट स्टेशन जो हो जाएगा टोटल 300 को 30 से डिवाइड करेंगे ना, 300 को 30 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट स्टेशन अपने पास 10 हो जाएंगे। एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ होगी, जो रेंज होगी वो 30 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। 0 से 30 तक एक, 30 से 60 तक एक, जो भी स्टार्टिंग से जैसे मान लें कि 100 से 400 तक करना होगा अपने को, तो एक की हो जाएगी 100 से 130, फिर 130 से 160 इस टाइप से होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सिग्नल दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है अपने को, यानी कि अपने को इसी वेव की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी है। अपने को FM मालूम हो गई कितनी 5 किलोहर्ट्ज, और अपने को कैरियर वेव दिया गया, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 मेगाहर्ट्ज दी गई। इसका मतलब अपने को f(c) दी गई है 2 मेगाहर्ट्ज, इसका मतलब 2000 किलोहर्ट्ज। क्यों लिख दिया, क्योंकि ऑप्शन में सारा किलोहर्ट्ज दिया गया है। तो रिजल्टेंट सिग्नल क्या बनेगा, रिजल्टेंट सिग्नल जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो 3 फ्रीक्वेंसी बनाएगा, एक तो FC बनाएगा, एक FC माइनस FM बनाएगा और एक FC प्लस FM का फॉर्मेशन करेगा। FC कितना 2000 किलोहर्ट्ज, FC माइनस FM करेंगे तो 1995 किलोहर्ट्ज, और जब इसको कंबाइन करेंगे तो 2005 किलोहर्ट्ज आ जाएगी। सही क्या, तो अपने पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी बनेगा रिजल्टेंट सिग्नल में 2005, 200, 1995 किलोहर्ट्ज बनेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हुए अपने पास कम्युनिकेशन सिस्टम के। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होंगे इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। बहुत चांस कम है कि आपको डायरेक्टली बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर वेव प्रोपगेशन में कौन सी वेव यूज की जाती है, पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में कौन सी वेव यूज की जाती है, वो बहुत चांसेस कम होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछने के। लेकिन फिर भी आप एक बार NCERT देख लेंगे कि क्या उसमें दिया गया है कि स्पेस वेव प्रोपगेशन के करस्पॉन्डिंग या किसी और डिफरेंट में हम लोग कौन कौन से वेव यूज करते हैं, ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय भारत।